हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो आज व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ जिम से। मॉर्निंग का सारा रूटीन अपना निपटा के मैं पहुँच गई जिम। और जिम में आज मैंने लगानी थी बैक वर्कआउट। तो अपना थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करके, कार्डियो करके, अपनी बॉडी को वार्म अप करके मैंने स्टार्ट किया बैक वर्कआउट लगाना। उसके बाद मैंने बैक की दूसरी एक्सरसाइज लगाई, दैट इज़ लैट पुल डाउन। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस लगाने पे ट्रस्ट नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि जो भी वर्कआउट लगाओ उसको ना पूरी फुल इंटेंसिटी के साथ लगाओ, वही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। आज जिम में एज सच इतना रश भी नहीं था तो फटाफट वर्कआउट हो गया। और उसके बाद मैं चली गई थी स्टूडियो में थोड़ा सा कोर वर्कआउट करने के लिए। और वहाँ हमें मिल गए बाबू भैया। बाबू भैया हमारे जिम में अटेंडेंट हैं। हेलो गाइस, देखिए ये है बाबू भैया। हेलो बोलो। हेलो भैया। हाँ, ये बाबू भैया है। ये यूपी से बिलोंग करते हैं और ये बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। और देखो ये कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए आपको? 7 साल हो गए। भैया बहुत अच्छा काम करते हैं, काफ़ी मेहनती है। तो बाबू भैया के लिए एक लाइक। थैंक यू। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा बाइसेप का वर्कआउट रहता था वो अंदर ही किया। और मेरी फ्रेंड को देखो, मेरा व्लॉग बनाने के चक्कर में अपनी उंगलियां ज़्यादा डाली है इसने। फाइनली वेट ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, थोड़ा सा कार्डियो किया। और उसके बाद मैं चली गई घर के लिए। जब मैं घर के लिए निकल रही थी तो मुझे मिले रास्ते में ध्रुव। देखो ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवाना पड़ रहा है। देखो ट्रेंडिंग कपल 26/10 भी कर कितना ज़बरदस्ती सबको बोलना पड़ रहा है कि सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस ये है नेहा, अच्छी लग रही है तो। और इसका भी चैनल है और मैं नीचे लिख दूँगी, इसको भी सब्सक्राइब करना। हाँ, ये है इसके चैनल का नाम। सो गाइज़, आप लोग नेहा के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे। और आपको तो पता है ना, मेरा मिरर फीवर देखते ही मुझे फ़ोटो खींचने का मन करता है। फिर जैसे ही मैं बाहर आई तो मुझे घर से आया एक कॉल, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मैं जैसे निकल रही थी जिम से तो मुझे मेरे बेटे का कॉल आया है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस बार CBSE में ऑनलाइन चेकिंग हुई थी तो उसमें उसके थोड़े मार्क्स कम थे, मतलब जितना वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था अपने मार्क्स से। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम 95, 94, बट उसके आए थे 90%। तो अभी उसने रीएवल्यूशन भरा था तो उसके मार्क्स बढ़ गए हैं। ही हैज़ स्कोर्ड 92%। तो अभी मैं जा रही हूँ मिठाई लेने। उसके बाद मैं सीधे आ गई थी गोपाल स्वीट्स में। यहाँ के जो लड्डू हैं घी वाले, वो बहुत ही ज़्यादा यम है। तो मैं मोस्टली यहीं से लेके जाती हूँ। मीठा देख के तो मैं थोड़ी सी पागल टाइप की हो जाती हूँ, तो क्या ही बोलूँ, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रही हूँ। गाइज़, ये वाला ना इनका शुगर फ्री काउंटर है। मतलब यहाँ पे जितनी भी मिठाइयाँ मिलेंगी या जितनी भी लुबिक बिस्किट्स वगैरह मिलेंगे वो सारे ही शुगर फ्री रहते हैं। मुझे अपने हालात देखते हुए लग रहा है कि मुझे जल्दी यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं तो मेरी डाइट की बैंड बज जाएगी। इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, इतना मीठा। मैं तो वैसे भी आया बस स्वीट टूथ, मेरा तो दिल कर रहा है सब उठा के खा लूँ। तो मुझे वहाँ पर एक भैया मिले, उन्होंने बोला व्लॉगिंग कर रही हो तो हमारी ये दुकान की मिठाइयाँ भी दिखा दो। तो चलो, मैंने कहा बस दिखा देती हूँ, बट मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आई है। माइक की मुझे बहुत ही डायर नीड है। इसलिए इतना सारा सामान अब मैं जा रही हूँ गाड़ी में, मैं जाऊँगी घर। आज मौसम कितना ज़्यादा प्यारा है यार, कितना अच्छा लग रहा है ना देख के। गाड़ी की तरफ रखती हूँ सामान, बड़ी धूल उड़ रही है यार, बाद में करती हूँ। आज पता नहीं क्या है, पर सड़कें खाली है। खाली सड़क पे गाड़ी चलाने में मज़ा आता है वैसे। हे गाइस, देखो राजा आ गया। अब देखो राजा को लड्डू चाहिए। राजा क्या चाहिए? सो घर आने के बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को लड्डू चढ़ाया, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया। उसके बाद बच्चों को दिया, सबको बांटा। सब बहुत खुश थे। मैं ज़्यादा अपने बच्चों को लेती नहीं हूँ व्लॉग्स में, पर ऐसा नहीं है कि हमने उनके साथ सेलिब्रेट नहीं करा। सब बच्चे बड़े खुश थे और राजा भी बहुत खुश था, पर उसे मैंने थोड़ा डांटा था तो गुस्से में ऐसे बैठा है। क्या हो गया? बस फिर उसके बाद मैंने लिया शावर। एंड आज मैंने हेड वॉश भी करना था, कंडीशनर भी करना था, तो थोड़ा टाइम लग गया। फिर नहा धो के थोड़ा सा फ्रेशन अप होके, मैं तो नहाने के बाद भी ऐसा पसीना आता है कि पता ही नहीं चलता कि नहा कर आए कि नहीं। खैर AC चला के बैठी थोड़ी देर में और रिलैक्सड हो गई। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद शाम को मैं उठी और हम रेडी हुए, क्योंकि हमें थोड़ा मार्केट में भी काम था और मैंने अपने इन लॉज़ हाउस भी जाना था।
तो बस हम लोग फिर रेडी हुए एंड आज मैंने ग्रीन सूट पहना है। ये पिछले साल तक मुझे आता नहीं था, मैंने जब लिया था तो मैंने सेल पे लिया था, ऑफ कोर्स सस्ता पड़ा था थोड़ा, तो ये आ नहीं रहा था, बट अभी ये काफ़ी लूज़ हो चुका है। फिर मैं हो गई रेडी के लिए देखो बस थोड़ा बहुत मेरा जो डेली रूटीन रहता है, नॉट डेली रूटीन बट इफ़ आई हैव टू गो आउट समटाइम्स, तो डेली मेरा बस ये मेकअप एसेंशियल्स रहते हैं। तो बिना देरी किए हुए मैंने 5 मिनट में फटाफट अपना काजल, आईब्रोज एंड लिपस्टिक वगैरह लगा के रेडी हो गई। सो अब हम हो गए हैं रेडी और एक्चुअली मैं जा रही हूँ अपने इन-लॉज हाउस, वहाँ मुझे थोड़ा काम है एंड फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट। फिर मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे और रास्ते से हमें पेट्रोल भी डलाना था गाड़ी में, तो हम फिर सबसे पहले गए पेट्रोल पंप और वहाँ हमने डलवाया पेट्रोल। और मुझे वहाँ मिले मेरे प्यारे मोदी जी, मतलब कि मोदी जी का बड़ा सा होर्डिंग बनी थी। किसी के घर जाना हो और जहाँ छोटे बच्चे हों तो हमारे यहाँ वहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। तो फिर हम चले गए थे स्वीट शॉप में, तो वहाँ से मैंने ली मिठाई। ये सारे ब्लॉग मेरे हस्बैंड ने शूट करे, तो पता नहीं कौन से एंगल ले रखे हैं। मंजू मेरी बहुत परीक्षा ले रही है क्योंकि मैं सुबह से मिठाइयों की दुकान में घूम रही हूँ, पर मैंने एक भी नहीं खाई, सिर्फ घर पे ही लड्डू खाया था। सो जो काम के लिए हम घर आए थे वो काम निपटाया और उसके बाद वहाँ से भी हम जल्दी निकल गए थे क्योंकि हमें बहुत सारे काम और पड़े थे। तो फाइनली वी लेफ्ट दिस प्लेस। फिर घर का थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो हम लोग सेक्टर 20 चंडीगढ़ चले गए थे, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लिया हमने। फिर हम अपनी गाड़ी की तरफ चले गए और आगे के कामों के लिए भी हमें निकलना था। और आज तो इतना बढ़िया मौसम हो रहा था कि देश में भी विदेशों वाली फीलिंग आ रही थी। फिर मेरे पापा की वीडियो कॉल आई, तो फिर हम पापा से बात करने लगे। पापा डॉक्टर को दिखा के आए थे आज, तो वही सब बता रहे थे कि डॉक्टर ने क्या बोला है। एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ा डर होता है अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होते हुए देखना, और वो भी जब आप उनके पास भी ना हो। फिर हमारे राजा जी की रियासत में थोड़ा सामान कम हो रहा था, तो हम उसका सामान लेने के लिए रमल्स पैट मॉल आ गए थे। इट इज़ इन सेक्टर 24 एंड वहाँ से हमें राजा का काफ़ी सारा सामान लेना था। राजा है, उसके लिए सामान भी पूरा राजा वाला लेना। मुझे पता है कि मेरे व्लॉग में आवाज़ क्लियर नहीं आती क्योंकि अभी मैं माइक का यूज़ नहीं करी, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। तो फाइनली हम चले गए थे माइक लेने के लिए। जहाँ से हमें माइक लेना था वो शॉप पे भैया ही नहीं थे, तो हम बाहर वेट कर रहे थे, पर काफ़ी देर तक भैया आए ही नहीं, काफ़ी देर बाद आए वो। फिर हम चले गए थे प्रोटीन पाउडर लेने। गाइस, प्रोटीन के रेट्स में तो ऐसी आग लगी हुई है कि प्रोटीन खरीदना और सोना खरीदना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बराबर हो गया। बट क्या करूँ, मजबूरी हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, प्रोटीन नीड्स भी पूरी करनी है, तो मतलब मरता क्या ना करता प्रोटीन लेने आई हूँ गाइस। चलो लेट्स सी क्या रेट। मैं सेक्टर 35 हेल्थ कार्ड आई थी क्योंकि मुझे मसल ब्लेस का डबल रिच चॉकलेट प्रोटीन लेना था। फाइनली हमने ले ली है अपनी प्रोटीन की बकेट और ये गिफ्ट्स मिले हमें। गिफ्ट के भी पैसे तो निकलवा ही लेते होंगे वो। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, पूजा भी करनी है। तो ये भी अरे हाँ, भोपाल जाना है। ये मेरा 3rd टाइम है मैं दोबारा से स्वीट शॉप में आई हूँ भोपाल से। पता नहीं आज इतना मीठा 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 मुझे अट्रैक्ट क्यों कर रहा है। काफ़ी देर से हम लोग घूम रहे थे तो मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो यार कुछ खा लेते हैं। सो फाइनली हमने ऑर्डर किए दही भल्ले। ये देखने से ही काफ़ी माउथ वाटरिंग लग रहे थे। फिर हमने फटाफट एक ही प्लेट लिया, ज़्यादा फिर ओवर ही हो जाता है। फटाफट से हम दोनों ने इसे फिनिश किया। बच्चों के लिए हमने सामान करवा लिया पैक, अब हम जा रहे हैं घर। रास्ते में ही मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि चलो बेटे ने अच्छी परसेंटेज स्कोर करी है तो उसको एक सरप्राइज़ देते हैं, उसके लिए एक केक लेके जाते हैं। तो मैं फिर से आ गई थी उत्तम स्वीट्स। वंस अगेन इन अ स्वीट शॉप इन उत्तम बेकरी। मतलब मेरा तो आज स्वीट ही हो गया यार, खा ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए लिया बिस्कॉफ केक और थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह के आइटम लिए एंड फिर हम लोग आ गए घर। सो गाइस, आज बहुत खुशी का दिन है। एक्चुअली आज मेरे बेटे के रिजल्ट, एक्चुअली उसके पहले भी रिजल्ट अच्छा आया था, 90% थे उसके, बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज रिजल्ट। तो उसने बोला कि मम्मा मुझे रीएवल्यूशन करवाना, तो हमने करवाया और बाई चांस के नंबर थोड़े से बढ़ गए। तो आज हम बस उसके लिए थोड़ा सा मतलब हमने थोड़ा सा क्या कहते हैं, मतलब कुछ उसको सरप्राइज़ देने के लिए एक मैं केक लेकर आई हूँ और थोड़ा उसकी मनपसंद की चीज़
चीज़ें ये तो मेरे साथ हम सेलिब्रेट करेंगे एंड उसको अच्छी देखो राजा भी विश कर रहा है, विश कर दो। देखो 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 राजा को ना केक बहुत पसंद है। राजा आप भी जब आप टॉप करो ठीक है गाइस, बाद में मिलते हैं। तो फिर हमने उसके बाद डिनर वगैरह सब निपटाया। मैं राजा के लिए बिस्किट्स लेकर आई थी, तो मैं बिस्किट्स खाली करी थी उसके डब्बे में, तो बट ऑब्वियस वो यहीं पे खड़ा था। ओके गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। ये देखो मेरा शर्मीला बाबू, ले बिस्कुट ले ले। ओके गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। अब हम मिलेंगे कल। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। तो फाइनली आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं।